हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जैसे कि आप लोगों को पता होगा ऑड सेमेस्टर एंड हो चुका है और उसके रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे को ये कमेंट मत करना सर इस कोर्स का रिजल्ट कब आएगा। आप लोगों के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे मार्च तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। आप लोगों के स्पेसिफिक हम ऐसा नहीं बता सकते कौन सा रिजल्ट कब यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करे, ठीक है। यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से ही रिजल्ट को डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो आप लोगों के रिजल्ट आते रहेंगे, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट करता रहूँगा। मेन टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग मेन टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। जब भी आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले वहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम। इवन सेमेस्टर से मतलब है सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ सेमेस्टर, किसी भी कोर्स का हो सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे इन बच्चों के एग्ज़ाम कब से हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कब से हैं आप लोग के एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। यहाँ पर भी काफ़ी सारा डाउट है, चलो इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। बीएड सेशन 23 और 25 सेकेंड सेमेस्टर, बीएड सेशन 22 और 24 फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। इन लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, बुक्स और मॉडल पेपर कब तक आ जाएंगे, और यूजी पीजी कोर्सेज बीए बीएससी बीकॉम इनका भी सेम एग्जाम और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जितने भी आरएमपीएसयू के स्टूडेंट्स हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको आप लोगों का एग्जाम पैटर्न और एग्जाम एक्सपेक्टेड बताने वाला हूँ। तो सारी कुछ चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और यहाँ पर आप लोग लास्ट में मॉडल पेपर भी मैं बता दूंगा कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे, सारी कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको दे दूंगा मैं। देन आप लोग अपना प्लान कर लेना किस तरह से आपको स्टडी करनी है, किस तरह से नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर सिंपल वे में और अच्छे तरीके से बता देता हूँ। इवन सेमेस्टर आप लोगों का मतलब सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर होता है, ठीक है। किसी भी कोर्स का हो सकता है। आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो कब से हो सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सारे कोर्सेज यहाँ पर मेंशन है, बुक और मॉडल पेपर वगैरह सारा कुछ हम इस वीडियो में बता देंगे। तो फटाफट पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब लाइक कर दिया तो चलिए अब आप सुनिए जो आप लोगों के एग्ज़ाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यूनिवर्सिटी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है एग्ज़ाम होने का वो क्या है, अप्रैल मंथ है, ठीक है। अप्रैल मंथ आप लोगों का एग्ज़ाम का टाइम है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम होने का अप्रैल। अब यहाँ पर अप्रैल में एक मसला है या फिर कह लो एक पॉइंट है कि अप्रैल मिड से में भी लोकसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन हो, चुनाव हो, तो यहाँ पर अप्रैल के बीच में भी वो चुनाव हो। अब यहाँ पर बीच में अगर चुनाव होते हैं तो आप लोग के एग्ज़ाम तो अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। अगर बीच में चुनाव हो गए तो यूनिवर्सिटी के दो पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, या तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है इन स्टूडेंट्स के यूजी पीजी कोर्सेज बीए बीएससी बीकॉम एमए एमकॉम बीएड की मैं फ़िलहाल यहाँ पर बात नहीं कर रहा, यहाँ पर इन कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। इनके जो एग्ज़ाम है मे भी अप्रैल के या तो जो एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक से, तभी से यूनिवर्सिटी शुरू करवा ले, और मिड में यहाँ पर चुनाव आते हैं तो 2 से 4-5 दिन का गैप दे दे, देन एग्ज़ाम कंटिन्यू करवा ले। या फिर यूनिवर्सिटी चाहेगी आप लोगों की जो एग्ज़ाम है अप्रैल मतलब लास्ट से चुनाव के बाद ही शुरू करवाए, स्टार्ट करवाए, ठीक है। तो यहाँ पर दो परसेप्टिव्स हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के कि या तो आप लोग के एग्ज़ाम टाइम पर ही स्टार्ट करवा ले, देन चुनाव हो बीच में तो वहाँ पर गैप कर दे 2-4-5 दिन का, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंटिन्यू करवा ले। बट ऐसा भी हो सकता है यूनिवर्सिटी चाहे कि पहले चुनाव हो जाए, इसके बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो आप लोग सिंपल वे में आपको बता दूँ, आप लोग के एग्ज़ाम, आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो चाहे चुनाव से पहले हो चाहे चुनाव के बाद हो, अप्रैल फर्स्ट या फिर अप्रैल लास्ट से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम वालों की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया। आप लोगों का जो टारगेट है एग्ज़ाम है वो अप्रैल में ही एक्सपेक्टेड है। अब चाहे वो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए या फिर अप्रैल लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। बट आप लोगों के एग्ज़ाम यहीं से स्टार्ट होने, इतनी बात तो कंफर्म है। यूनिवर्सिटी अपने कैलेंडर में भी ये चीज़ बता रखी है, अप्रैल से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ बीएड सेशन 23-25 सेकेंड सेमेस्टर और बीएड सेशन 22-24 फोर्थ सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल सा एक लाइन में मैं इसका आंसर दे दूँ। आप लोग के एग्ज़ाम मतलब इन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के या तो 7 स्टार्ट होते हैं या फिर इनके कुछ दिन बाद आप लोग के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी करवाती है। तो आप मान के चलिए आप लोगों के जो एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर बीएड और फोर्थ सेमेस्टर बीएड के जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों के एग्ज़ाम मई में एक्सपेक्टेड है,
ठीक है। मई के लास्ट से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं, लाइक 15 तारीख के बाद से 20-21 से स्टार्ट होकर 27-28 तक कंडक्ट वाली यूनिवर्सिटी। तो मई आप लोगों के काफ़ी सारे चांसेस बन रहे हैं। और आप लोगों को बीएड वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, सेशन 23-25 और सेशन 22-24 फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर वालों को आप लोग अपना टारगेट मई ही रखना। ठीक है, मई में आप लोग के एग्ज़ाम हो सकते हैं, मई अपना टारगेट लेकर चलना पढ़ाई का। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पर आप लोगों की क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एग्ज़ाम अगर मई में नहीं होते हैं तो फिर आप लोगों के एग्ज़ाम जून में तो 100% हो ही जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ भी आप लोगों की क्लियर हो गई। इसका एक और तर्क मैं आपको दूँ, जैसे जो सेशन 22 और 24 फोर्थ सेमेस्टर अभी चल रहा है, इन बच्चों का जब फर्स्ट सेमेस्टर था और इसके जो एग्ज़ाम एंड हुए थे वो हुए थे 3 मार्च 2023 को। ध्यान से सुनना, ठीक है। इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसके एग्ज़ाम एंड हुए थे 3 मार्च 2023 को, और इनका सेकंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, उसके एग्ज़ाम जून से 20-21 जून के आसपास से एग्ज़ाम इनके शुरू हुए थे और 28-29 तक एंड करवा ली थी यूनिवर्सिटी ने सेकंड सेमेस्टर सेशन 22 और 24 के एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर के। अब ऐसा ही आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 7 फरवरी को एंड हुए, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, 7 फरवरी को एंड हुए हैं, तो मार्च में इनके पहले एग्ज़ाम एंड हुए थे तो जून में एग्ज़ाम करवाए थे। अब आप लोगों के एग्ज़ाम 1 महीने पहले एंड हो चुके हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों के एग्ज़ाम मई में ही, दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम सेकंड और फोर्थ के मई में ही 7 करवा ले। तो ये एक तर्क है, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। मतलब कहने का ये टारगेट अपना आप लोग मई लेकर चलना है। ठीक है, बीएड वाले स्टूडेंट्स को, और जो यूजी पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं बीए बीसी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम, इन बच्चों का अपना जो टारगेट है वो अपना अप्रैल लेकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, अप्रैल में उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम दिसंबर में एंड हो चुके हैं। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जैन से फरवरी फर्स्ट वीक तक चले हैं वो में भी मई में पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी। अब यहाँ पर बात करता हूँ जो ये स्टूडेंट्स हैं बीए बीएससी वाले, इनके जो मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर क्योंकि आप लोगों की बुक्स वगैरह अभी नहीं आती फिलहाल, ओनली मॉडल पेपर आते हैं। आप लोगों के जो मॉडल पेपर हैं, मेरी बात हो चुकी है, फरवरी के लास्ट वीक से आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम वालों के मॉडल पेपर जो हैं आप लोगों के फरवरी लास्ट वीक से आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले अपडेट के लिए मैं आपको अपने मेन टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि आप लोगों के मॉडल पेपर आ चुके हैं, आप लोग जाकर नियर बुक स्टोर या फिर मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की इतनी चीज़ क्लियर हो। अब यहाँ पर जो बीएड सेशन 22 और 24 फोर्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर हैं, इन पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, आप लोगों का मॉडल पेपर प्रिंटिंग वगैरह का या फिर अभी क्वेश्चन वगैरह सेट करे जा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। जल्दी आप लोगों को ये भी देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बीएड टेलीग्राम ग्रुप पर तो बता ही दूंगा। अगर जो भी स्टूडेंट्स अगर बीएड आरएमपीएसयू बीएड ग्रुप से नहीं जुड़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर जाकर जुड़ जाना। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, जो बुक्स हैं आप लोगों की बीएड सेकंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की अवेलेबल हो चुकी हैं। आप लोग जाकर नियर बुक स्टोर या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के ये जो पॉइंट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट या फिर क्वेश्चन है मेरे पास, इसलिए मैं ये डेडिकेट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के मॉडल पेपर MCQ बेस्ड ही प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, और जितनी जगह मैंने भी बात करी है वहाँ से अभी तक यही न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी का जो मूड है वो इस सेमेस्टर भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पैटर्न का है। मतलब आप लोगों को जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, इस बार भी ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा प्लीज़। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है इस बार भी इवन सेमेस्टर का, क्योंकि मॉडल पेपर भी आप लोगों के MCQ प्रिंट हो रहे हैं। और जब मॉडल पेपर वगैरह प्रिंट वगैरह होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके ही काम को अपना शुरू करते हैं प्रिंटिंग का। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पर एक और तर्क है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो आप लोग मान के चलिए 99% आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। बट 1% में डाउट इसलिए रखता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वो मतलब वो कुछ अप एंड डाउन्स कर दे तो यूनिवर्सिटी ऊपर ही लास्ट में डिपेंड करता है। तो 1% हम इसको छोड़ देते हैं और 100% आप तब मानना तब यूनिवर्सिटी ऑफिशियल लेटर के साथ एग्ज़ाम पैटर्न डिक्लेयर कर दे, कंफर्म कर दे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दूंगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न फिलहाल ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 6th सेमेस्टर के वाले स्टूडेंट्स फ्री हो जाएंगे और बीएड 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लोड भी हल्का हो जाएगा। तो वो यूनिवर्सिटी चाहेगी ये एग्ज़ाम भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो, तो ये बच्चे फ्री हो जाएँ दोनों, और उन पर भी लोड कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और तर्क ये रहा आप लोगों का। सेकंड में उन बच्चों को बता दूँ, इवन सेमेस्टर के बाद जो विषम सेमेस्टर के एग्ज़ाम आएंगे और सेमेस्टर के एग्ज़ाम
वो भी मैं आपको बता दूं, वो आप लोगों के सब्जेक्टिव मोड पर ही होने हैं। ये ना सोचिएगा ये वाले एग्ज़ाम जो आने वाले सेमेस्टर हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ साल के लास्ट में जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके चांसेस बहुत कम है फिर ऑब्जेक्टिव होने के, क्योंकि आप लोगों का अभी से मान के चलिए तो 8 से 9 महीने का टाइम बचता है, और आप लोगों की गर्मी वगैरह भी शुरू हो जाएंगे, दिन भी बड़े होंगे, तो यूनिवर्सिटी में जितना काम पेंडिंग है वो भी जल्दी होगा। और वहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह तो बन चुकी हैं, तो मे भी आप लोगों के एग्ज़ाम जो ऑड सेमेस्टर के हैं आने वाले इस 2024 के जो लास्ट में होंगे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के, वो में भी आप लोगों के सब्जेक्टिव हो। तो ये बात याद रखना, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ काफ़ी बच्चों से वो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि हर सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो MCQ बेस्ड ही रहेगा। ऐसा कतई नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं रहने वाला। इवन सेमेस्टर फिलहाल का जो एग्ज़ाम है पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद जो भी सेमेस्टर आएगा आप लोगों को, ऑड सेमेस्टर, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, इनके जो एग्ज़ाम हैं वो सब्जेक्टिव ही होंगे, ज़्यादातर यही चांस बन रहा है। बाकी लास्ट टाइम पर पता चलता है, तो मैं मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। बट अभी तक जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, न्यूज़ दी है, अभी तक वो गलत नहीं गई है। और जितना मेरे को लगता है आप लोगों के जो ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे इस साल के लास्ट में, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ के, वो सारे एग्ज़ाम सब्जेक्टिव मोड में यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। और फिलहाल जो एग्ज़ाम होने आप लोगों के अप्रैल से जून के बीच, ये एग्ज़ाम आप लोगों के MCQ बेस्ड मतलब ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। इवन सेमेस्टर का एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। इन बच्चों के एग्ज़ाम अप्रैल से एक्सपेक्टेड हैं और बीएड वालों के मई में एक्सपेक्टेड हैं आप लोगों के एग्ज़ाम होना। बुक्स आप लोगों की मार्केट में आ चुकी हैं बीएड वालों की। मॉडल पेपर इन बच्चों के, जो ये बच्चे हैं BABC वाले, इनके फरवरी लास्ट से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और बीएड वालों के मॉडल पेपर जैसे आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा हर अपडेट सबसे पहले। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को जो रिज़ल्ट के लिए जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को रिज़ल्ट, आप लोगों को सारे रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे। मार्च तक आप लोगों के सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, नीचे टेलीग्राम, मेन टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, उस टेलीग्राम से जुड़ जाना है। वहाँ पर मैं सारी अपडेट देता रहूँगा रिजल्ट की। जैसे आप लोगों के रिजल्ट आएंगे या फिर उससे पहले भी मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म करता रहता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए अगर RMPSU के स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पर हर न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। आप लोगों का एग्ज़ाम मैंने बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न ही बता दिया सारे कोर्सेज़ के। ठीक है, तो यही अपडेट देनी थी आप लोगों को कि आप लोगों के एग्ज़ाम अप्रैल से जून के बीच में होने हैं और एग्ज़ाम पैटर्न फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। इससे जो आने वाला सेमेस्टर रहेगा उसके एग्ज़ाम में भी सब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सारी जगह। ठीक है, तो यही था वीडियो में, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।